ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक शिष्य ने संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज से कहा कि महाराज जी आपसे डर लगता है। लीजिए सुनिए यह संस्मरण कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से, जो कि उन्होंने आज 19 अप्रैल को प्रातःकालीन मंगल देशना प्रदान करते हुए बताया कि कर्मों का आश्रय जो हो रहा है उसको रोकना है, उसका निरोध करना है और निरोध करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन आगम के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं और उसमें एक अनुप्रेक्षा को प्रासंगिकता देते हुए कल विषय रखा था। उसी विषय को गुरुदेव ने समय समय पर जो दिया है उसी को हम स्मरण में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्होंने एक बार नहीं कई बार प्रसंग उन्होंने बनाया है कि चिंतन जो होता है वह द्रव्य का भी चिंतन होता है और पर्यायों को भी विषय बना करके चिंतन किया जा सकता है, जिसके माध्यम से संवर होता है। बहुत अनोखी बात उन्होंने ये कही है कि द्रव्य का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है और पर्याय का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। आप क्या चाहते हैं? भीति से ऊपर उठना चाहते हैं और भीति से ऊपर उठना चाहते हैं तो आप किसका सहारा लेते हैं? समझने के लिए सामने व्याघ्र आ गया अथवा एक बहुत बड़ा विशाल अजगर जिसको बोलते हैं, अगर इस सभा में अजगर आ जाए और व्याघ्र उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से भय की उदीरना होगी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम व्याघ्र से डरते हैं, सर्पादिक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसके पीछे तथ्य ये है कि हमें मृत्यु से भीति है। मृत्यु से भीति होने के कारण उस व्याघ्र से अजगरादिक जो क्रूर स्वभाव वाले जो तिर्यंश हैं उनसे अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करते हैं। और जिसे मृत्यु से कोई भय नहीं है तो सामने भी बैठे, पीछे भी बैठे, आगे भी बैठे, उसके बीच में ही वो बैठेंगे और शांत भाव के साथ द्रव्य का चिंतन करेंगे। सोचो, विचार करो, गुरुदेव भी चिंतन करते हैं और हम और आप भी चिंतन करते हैं। इसको प्रयोगात्मक चिंतन करो, भीति समाप्त होगी। उन्होंने एक दोहा लिखा है, सामने रख रहा हूं, शायद सबको कंठस्थ हो सकता है प्राय करके, कि अंत किसी का कब हुआ, अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत। संत के लिए संबोधित कर रहे हैं। अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत, पर सब मिटता सा लगे, पतझड़ पुनः वसंत। है कवि की भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि उनकी भी शैली ऐसी है तो उनको भी थोड़ा सा आनंद हुआ। अंत किसी का कब हुआ, मतलब द्रव्य की ओर दृष्टि रखने से ये बात सामने आती है, किसी भी पदार्थ का अंत नहीं हो सकता। द्रव्य अविनश्वर है और उसका अंत नहीं होगा, चाहे वह चेतन रूप वस्तु हो, चाहे अचेतनात्मक हो, मूर्तात्मक पदार्थ हो,
किंतु पदार्थ का कभी भी व्यय नहीं होता। न पदार्थ की उत्पत्ति होती है, न पदार्थ का विनाश होता है। यदि विनाश और उत्पत्ति यदि होती भी है तो पर्याय की विवक्षा में ही पदार्थ विनाश को प्राप्त हो रहा है और उसकी उत्पत्ति हो रही है, ऐसा कथन सामने आता है। इसलिए भय से ऊपर उठना चाहो तो सर्वप्रथम द्रव्य का चिंतन करो, स्वभाव का चिंतन करो। और स्वभाव का अर्थ क्या होता है? अपना भाव, स्व का भाव तो स्वभाव। ऐसा नहीं, प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना स्वभाव है, उसका चिंतन करो तो निश्चित रूप से कोई भी आकर्षण विकर्षण सब समाप्त होगा, भीति उत्पन्न नहीं होगी। संसारी प्राणी मरण से डर उसे है, बार बार यह लोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ती भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, न जाने और कितने कितने हैं, 7 प्रकार के भय हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। संघ को आचार्य महाराज पढ़ा रहे थे, स्वाध्याय करा रहे थे। उस समय प्रसंग भय को लेकर के आया। उन्होंने पूछा, क्यों, कितने प्रकार के भय होते हैं? तो एक महाराज ने कहा कि महाराज 8 प्रकार के भय होते हैं। तो आचार्य महाराज ने सोचा, अभी तक तो हमने यही पढ़ाया है आगम के माध्यम से, 7 प्रकार के भय होते हैं, 8वां भय कौन सा? महाराज ये 7 प्रकार के भय तो सबको ज्ञात है, 8वां भय वह है जो आपसे डर भीति उत्पन्न होती है, आपसे भीति उत्पन्न होती है। तो वो समय गुरुदेव ने कहा, मुझसे क्यों डरते हो? है? मुझसे क्यों डरते? तुम पाप से डरो। हाँ, पाप भीरू होना चाहिए श्रमण के लिए, डरपोक नहीं है श्रमण। महाराज डर रहा है, वो पाप से डर रहा है, संसार से डर रहा है। और डरना चाहिए, जिसको पाप से भीति नहीं है वो कभी भी कर्म बंध से मुक्त नहीं हो सकता। संसारी प्राणी नरक जाने से डरता है, किंतु नरक के लिए कारणभूत जो सामग्री है उससे बचना नहीं चाहता। साउथ के कुछ लोग सज्जन आए थे, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, सन 87 की बात है। आचार्य महाराज का चातुर्मास तोवंजी में हुआ और चतुर्वेद संघ के साथ हुआ। उस समय अपराह्न वेला में आचार्य भक्ति संपन्न हुई और मेरे पास एक सज्जन आए, वो साउथ के थे, मैं जानता था। और उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज मुझे डर लगता है। किससे? किससे डर लगता है? हैं? बोलो। नहीं, मुझे डर लगता है महाराज। किससे? महाराज मैं स्वाध्याय करने से मुझे डर लगता है। तो हमने क्यों? महाराज स्वाध्याय उस शास्त्र में इस प्रकार के परिणाम करने से नरकायु का बंध होता है, ऐसे परिणाम करने से तिर्यंचायु का बंध होता है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के परिणाम करने से अनेक प्रकार के कर्मों का बंध होता है। यह चर्चा आगम में मिलती है, इसलिए मुझे डर लगता है। तुम नरक जाने से क्यों डरते हो? नरक के लिए जो कारण है उनसे बचो। कारण से बचोगे तो निश्चित रूप से कार्य से बच जाएंगे आप। कारणाभावो कार्याभावः, कारण का अभाव होगा तो निश्चित रूप से कार्य का अभाव हुए बिना रह नहीं सकता, ये निश्चित बात है। और आपका जो भविष्य है वह किसी के अधीन नहीं, आपके अधीन ही आपका भविष्य निर्धारित है। महाराज मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा,
एक प्रसंग और स्मरण में आ रहा है, कह ही देता हूँ, क्योंकि बाद में भी आप कहेंगे महाराज कुछ संस्मरण सुना दो, तो अभी अवसर है, अभी सुना दे तो ज्यादा अच्छा है, सब लोग सुन लेंगे। हैं? क्या कह रहा था मैं? नहीं, बहुत अच्छा, हमें ही याद आ गया, आपको नहीं आएगा। कि महाराज हमने सुना है, और एक व्यक्ति से नहीं, अनेकों व्यक्तियों से, प्राय करके सभी के मुख से हमने ये सुना है कि महाराज आप भविष्य जानते हैं, सच है क्या? तो इसमें क्या संदेह क्यों रखते हो? तो अच्छा महाराज आप हस्तरेखा जानते हैं? हस्तरेखा देखने की क्या आवश्यकता है? फिर कैसे जानते हैं महाराज सबका भविष्य? बहुत सरल रूप से मैं जानता हूँ। मान लो कोई एक व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसका भविष्य जेल होना है, ये पक्की बात है, इसी का नाम तो भविष्य है। जो जैसा करता है उसका निश्चित रूप से फल मिलता है, कारण सदृशम कार्यम, इसी का नाम है। आपके अंदर यदि पवित्र परिणाम है उसका कार्य भी पवित्रतम ही होगा, और आपके भीतर यदि कलुषता रहेगी निश्चित रूप से वह पतन के लिए कारण है। ये आगम का वाक्य है, ये गुरुदेव ने कहा, ये ध्यान रखिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कहीं आपको ऐसा लगे कि हम महाराज अपने मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। हाँ, कई लोग मनगढ़ंत भी करते हैं और गढ़ंत का त्याग भी करते हैं। गढ़ंत का त्याग है किंतु मनगढ़ंत बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये आगम के अनुरूप मैं बात कर रहा हूं, और आगम के आधार से गुरुदेव ने जो बात रखी है उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि भविष्य किसी दूसरे के आश्रित नहीं, अपने परिणामों के आश्रित ही अपना भविष्य टिका हुआ है। इसलिए आपका भविष्य यदि उज्जवल होगा तो आपका वर्तमान यदि उज्जवल है तो निश्चित रूप से, निस्संदेह रूप से भविष्य आपका उज्जवल होगा। और वर्तमान यदि मान लो आपका उज्जवल नहीं है तो भविष्य आप अपेक्षा नहीं रख सकते मेरा भविष्य उज्जवल हो।